भारत में लंबे समय से फांसी रस्सी के फंदे पर लटका कर दी जाती है। हालांकि देश में फांसी के दूसरे तौर तरीकों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन फांसी का ये तरीका फिलहाल ज्यादा वैज्ञानिक पाया गया। हालांकि ज्यादातर देशों में अब इंजेक्शन के जरिए मृत्युदंड दिया जा रहा है। अमेरिका में एक महिला को इसी साल 13 जनवरी को इंजेक्शन लगाकर मृत्युदंड दिया गया। जहर के इंजेक्शन से कुछ ही मिनटों में अपराधी अचेत हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। जानते हैं कि कैसा होता है ये इंजेक्शन और किस तरह काम करता है। इस इंजेक्शन को लीथल इंजेक्शन कहते हैं। इसको देने के बाद किसी भी व्यक्ति की शांत मृत्यु तय हो जाती है। इसका उद्देश्य ही किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु देना होता है। अमेरिका में अब मृत्यु की सजा लीथल इंजेक्शन के जरिए ही दी जाएगी। ये इंजेक्शन 2 या 2 से अधिक दवाओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल उन लोगों पर होता है जिन्हें किसी देश का कानून मौत की सजा देता है। अब कई देशों में मौत की सजा इसी इंजेक्शन के जरिए ही दी जा रही है। इस इंजेक्शन को देने के बाद दवाएं व्यक्ति को पहले बेहोश करती हैं, इसके बाद सांस लेने से रोकती हैं, फिर उसकी मौत हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1890 तक अमेरिका में मौत की सजा का सबसे आम रूप फांसी था। फिर बिजली की कुर्सी सबसे व्यापक तरीका बन गया। 1982 में लीथल इंजेक्शन द्वारा पहली मौत की सजा टेक्सास राज्य ने दी, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे अमेरिका में बिजली की कुर्सी की जगह लीथल इंजेक्शन ने ले ली। कई देशों में अब मौत की सजा काट रहे कैदियों के पास मौत का तरीका चुनने का अधिकार दिया जाता है। इस इंजेक्शन के प्रयोग में आने के बाद ज्यादा सजा याफ्ता इसी को चुनते हैं। हालांकि लीथल इंजेक्शन में उपयोग के लिए दवाओं और खुराक के सटीक मिक्सचर पर अभी कोई एक सहमति नहीं है। लीथल इंजेक्शन का नाम लीथल इसलिए है कि उससे कोई बच नहीं सकता। सजाए मौत देने के लिए इसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया। अब चीन, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, ताइवान, मालदीव और वियतनाम में दोषियों को सजा देने का ये कानूनी तरीका बन गया है। हालांकि इसमें से कई देशों में मृत्युदंड की सजा कई सालों से रुकी हुई है। इसे कम अमानवीय माना जाता है। लीथल इंजेक्शन का पहला प्रस्ताव 17 जनवरी 1888 में एक अमेरिकी डॉक्टर जूलियस माउंट ब्लेयर ने दिया था, क्योंकि ये फांसी पर लटकाने पर जाने का खर्चा बचाने का एक आसान तरीका था। कहते हैं कि नाजी जर्मनी ने भी इसे सबसे पहले विकसित किया था। इसे एक्शन टी फॉर यूथेनेशिया कार्यक्रम के तौर पर विकसित किया गया। ब्रिटिश रॉयल कमीशन ऑन कैपिटल पनिशमेंट ने भी लीथल इंजेक्शन इस्तेमाल किया। बाद में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के दबाव के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अमेरिका में भी पिछले महीने पहली बार एक महिला को फांसी की सजा दी गई। अमेरिका में फांसी की सजा बंद कर दी गई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे फिर से शुरू किया। गौरतलब है कि भारत में भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि फांसी की जगह मौत की सजा के लिए किसी दूसरे विकल्प को अपनाया जाना चाहिए। ऋषि ने अपनी याचिका में कहा कि फांसी मौत की सजा का सबसे दर्दनाक और बर्बर तरीका है और जहर का इंजेक्शन लगाने, गोली मारने, गैस चैम्बर या बिजली के झटके देने जैसी सजा देने की मांग की गई। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा कि हर किसी को चैन से मरने का अधिकार है। ऋषि की इस मांग को केंद्र ने कहा कि फांसी की सजा देना आसान और कम दर्दनाक देने वाला होता है। इससे मौत कम समय में होती है, वहीं जहर का इंजेक्शन लगाने से पीड़ा ज्यादा होती है और इसमें कैदी तड़पता भी है। केंद्र सरकार ने कहा कि फांसी की सजा मौत की सजा के लिए सबसे सुरक्षित सजा है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में जोर देते हुए कहा कि मौत की सजा पाए कैदी को जहरीली सुई देना और गोली मारकर मौत देना एक अमानवीय कृत्य है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दी जाएगी, लिहाजा ऐसी सजा के लिए फांसी की सजा ही बेहतर है।